गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकरि सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल उतहीन तन जानिके सुमिरऊ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कन्हैया। आरंभे होते हैं सुनो वीर हनुमान। सुन लीजो आए कर पवन पुत्र हनुमान। हे सारे दे तो ऐसा वरदान। राम कथा का आज फिर मुझ में भर दो। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। यमुरी में चूरन चारू। समन सकल बमरुज परिपारू। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ प्रभु पद जल जाता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक भजन उसके बाद कथा। भजन उस समय का है जिस समय भगवान कन्हैया माखन चोरी करने के लिए जाते हैं तो ग्वालिन उन्हें उल्हाना देती है। तो माँ यशोदा श्याम सुंदर को पीटती हैं और श्याम सुंदर क्या कहते हैं कि अरे रे मती मारे मैया ग्वालिन लगाई रही झूठो दोष।
हम ग्वालिनी के संग, एक दिन हम ग्वालिनी के संग करी रही हमको ग्वालिनी तंग। छीन लई मेरी कमरिया ग्वालिनी लगाई रही अरे मती मारे मैया ग्वालिनी लगाई रही अगर तुम मेरी नहीं मानो, अगर तुम मेरी ना मानो, सखाओ से तुम ले लो भूल। ढूंढ लाए मोरी कमरिया ग्वालिनी लगाई रही अरे मती मारे मैया ग्वालिनी लगाई रही एक दिन हम यमुना के तीर, एक दिन हम यमुना के तीर एक दिन हम यमुना के तीर रखाई रहे हम ग्वालिन के चीर। बजाई मैंने बाहा मुरलिया ग्वालिनी लगाई रही झूठो तो। अरे मती मारे मैया ग्वालिनी लगाई रही झूठो तो। बोलिए राजा रामचंद्र की। माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी कि नाथ मैं तो हारी गई, घोट के भंगिया तुम्हारी नाथ मैं तो हारी गई, घोट के भंगिया तुम्हारी नाथ मैं तो हारी गई, घोट के भंगिया तुम्हारी नाथ मैं तो हारी गई, घोट के भंगिया तुम्हारी। हम तो हुए पराए स्वामी, हम तो हुए पराए स्वामी, हम तो हुए पराए
प्रीतन भांगल दे हो बड़ी प्यारी नाथ में तो हर गई गोद पे बनिया तुम्हारी नाथ में तो हरिहर बांग की बूटी देखो सौतन बनी हमारी हरिहर भांग की बूटी देखो सौतन बनी हमारी जंगल झाड़ दिखा दिए सने जंगल झाड़ दिखा दिए सने कोई कोई मैं हारी नाथ मैं तो हारी गई बनिया तुम्हारी नाथ चुन चुन भांग की चुन चुन लाऊं भांग की पत्तियां गोटू फिर मैं सारी चुन चुन लाऊं भांग की कलियां गोटू फिर मैं सारी गोटती गीतों से लवाटा गोटती गीतों से लवाटा अब टूटन की बारी नाथ में तो हर गई बनिया तुम्हारी नाथ में तो गोटती मेरी अंगुली घिसी गई कोट के बांग तुम्हारी गोटती मेरी अंगुली घिसी गई कोट के बांग तुम्हारी तुमने देर करी नहीं पलकी तुमने देर करी नहीं पलकी सारी भांग डकारी हरी नहीं गोट की भांग तुम्हारी नाथ सुनी सुनी ताने गौरा जी के मुस्कुराए त्रिपुरारी सुनी सुनी ताने गौरा जी के मुस्कुराए त्रिपुरारी श्याम सुंदर जैसे गौरा संग में भांग लगे हो बड़ी प्यारी नाथ मैं तो हरी गई गोट के बनिया तुम्हारी नाथ मैं तो नाथ मैं तो हारी गई गोट के बनिया तुम्हारी नाथ में तो हारी गई गोट के बनिया तुम्हारी
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र की, बोले भुइयार बाबा की। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आज की संध्याकालीन बेला कथा आरंभ हो चुकी है। आप लोग अपने कार्य से निवृत्त होकर के सभा कथा पांडाल में आने का कष्ट करें और इस पांडाल की शोभा बढ़ाएं। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हाँ तो भाइयों, ये भगवान श्री राम विवाह की पावन कथा हम आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दें। उससे पहले एक मोहिउद्दीन जी का भजन, उसके बाद श्री राम विवाह की कथा कि अरे भैया मैंने का कजरवा दारू धोई, ससुररिया एक दिन जाएगा पड़ी। भैया मैंने का कजरवा दारू धोई, ससुररिया एक दिन जाएगा पड़ी। मैया रोबे बाबा रोबे, रोबे देश दुहार। मैया रोबे बाबा रोबे, रोबे देश दुआर। ये हमारे छोटे मोटे हमारे देवचरण भैया भगवान के चरणों पे 20 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं भगवान श्रद्धा कल्याण। मैया रोबे बाबा रोबे, रोबे देश द्वार। मात पिता की ममता रोई, और बहना का प्यार, ससुररिया एक दिन आएगा पड़ी।
चार कहार चले लई डोलिया ऊपर लगो आर। चार कहार चले लई डोलिया ऊपर लगो हार। संगी साथी सब छुट गई है पापर को इन जाए ससुरारिया एक दिन जाएगा बड़ी। भैया मन का कलरवा डार धोई ससुरारिया एक दिन जाएगा बड़ी। हमारे चाचा भगवान के चरणों में 20 मुद्रा समर्पित करें। भगवान सर्वदा कल्याण। कहा तुम हो दीन पुकारे झूठा सब संसार। हो दीन पुकारे झूठा सब संसार। एक दिना सब छूट जाता है, एक दिना सब छूट जाते संग में को इन जाए ससुरारिया एक दिन जाएगा बड़ी। भैया मन का कजरवा दारू धोई ससुरारिया एक दिन जाएगा बड़ी। बोलिए हनुमंत लाल की। तो आज भगवान श्री राम जन्म विवाह की कथा हम आप लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। तो सदानंद जी ने दिया आकर ये संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर और नर नारी सब कहने लगे भैया लगे इन्हीं की जिस समय सदानंद जी आकर के ये संदेश देते हैं कि आप लोग चलिए, महाराज जनक ने आप लोगों को स्वयंवर देखने के लिए बुलाया है। समाचार सुनकर के मित्रों भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रंगभूमि के अंदर आते हैं। जिस समय पहुंचते हैं तो श्रोता भाइयों आप देखिए उस वक्त भगवान के अंदर नवरस व्याप्त हैं कि जिसकी रही भावना जैसी
जिसकी रैया भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी अति न तैसी। जिस वक्त जिस व्यक्ति की जैसी भावना रही और प्रभु उसी रूप में उस व्यक्ति को दिख रहे हैं, तो मंडल तो पहुंची मंडल में जबी कौशल राज किशोर, चावरी चितवन से देखा चारों। जिस वक्त भगवान के अंदर नवरस व्याप्त है, जिस भावना में राम किशोर भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। 51 मुद्रा। जिस वक्त भगवान के अंदर नवरस व्याप्त है, जो जिस भावना में प्रभु को देख रहा है, प्रभु उसको उसी भावना में दिखाई पड़ रहे हैं। और उधर देखिए हाथ में जयमाल लेकर के जानकी जी का आगमन होता है सभा के मध्य। तो रंगभूमि आई सिया प्यारी, की मोह नर नारी। तो रंगभूमि आई सिया और सुंदरता की खान, उपमा मिलती है नहीं कभी क्या करे। रंगभूमि जब सियपग उधारी, रूप देखी मोहे नर नारी। उधर उत्तरकांड में क्या लिख रहे हैं बाबा तुलसीदास कि मोहे नारी नारी के रूपा, मोहिन नारी नारी के रूपा, मोहिन नारी नारी के रूपा, मोहिन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी का चरित रूपा। मोहन नारी नारी के रूपा। संसार में सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक नारी पर कभी दूसरी नारी मोहित नहीं हो सकती है। जब एक नारी पर दूसरी नारी मोहित नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर जानकी जी को देख करके वहां की नारियां कैसे मोहित हो गईं। देखो भाइयों, यहाँ पर मोहना भी कई प्रकार का होता है। एक होता है कामुक मोहना और दूसरा होता है भावुक मोहना। बाबा तुलसीदास जी ने जिस मोहने की बात नारी के लिए लिखी है, कामुक भाव के लिए लिखी है, ना कि भावुक भाव के लिए।
कामुक भाव के लिए एक नारी पर कभी दूसरी नारी मोहित नहीं हो सकती है, परंतु जहाँ भावुक वाली भावना रही वहां पर मोहित हुआ जा सकता है। और इसके अलावा एक बात और भी हो सकती है कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रूप देखी मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, सिय माने सीता, पगुधारी का मतलब होता है भगवान राम। फिर आप शंका करेंगे कि प्रभु राम का नाम पगधारी कैसे हो गया, या प्रभु श्री राम पगधारी कैसे बन गए। तो जब ते नारी अहिल्या तारी, जब ते नारी अहिल्या तारी, वहीं से राम बने पगुधारी। जब से राम बने पगुधारी, जब से चरण अहिल्या तारी, यानी भगवान राम और जानकी का जिस समय मिलन होता है, आगमन होता है, भगवान राम को देख करके वहां की नारियां मोहित हुई और सीता जी को देख करके वहां के पुरुष मोहित हुए। प्रसंग आगे लीजिए। जानकी जी जो हैं आज हाथ में जयमाला लिए खड़ी हुई हैं और दूत उठ करके खड़ा होता है और कहता है, ऐ दूर दूर से आए हुए राजाओं, राजकुमारों, अरे एक बार जानकी की तरफ देखो और दूसरी बार इस सामने रखे हुए धनुष के ओर देखो। जो कोई वीर योद्धा आज अपने छत्रित्व को दिखाएगा, यानी अपनी वीरता को दिखाएगा, इस धनुष के कई टुकड़े कर देगा, वही सीता से नाता जोड़ने में सक्षम होगा। कि 10 शीश शास्त्र बाहु तक ने, 10 शीश शास्त्र बाहु तक ने, दिल भर नदी से सरकाया और सीता ने खेल खेल ही में, सीता ने खेल खेल ही में एक दिवस उसे उठाया है। उस पर ही शरत लगा नपवर, उस पर ही शरत लगा नपवर, बैठे यारी परीक्षा वीरों से सुन नहीं, पृथ्वी वीरों से सुन नहीं, प्रार्थना इसी प्रतीक्षा में।
तो कहने लगा दूत कि राजा की सब सौगंध शपथ और धनवा द्वारा पूर्ण होगी, और जो तीर धनुष तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। साथियों उधर देखिए, देखिए मध्य में जानकी जी माला लिए खड़ी हुई हैं और दूत उठ करके खड़ा होता है। कहने लगा कि है समय यही क्षत्रिय वीरों निज छत्र शक्ति दिखलाने का। बलकर उसका विशाल डंका मिथिला के मत है कौन भाग्यशाली इतना, है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता हो। और देखे वह कौन वीर है वह, देखे वह कौन वीर है वह मिथिलेश्वर का ऐ मेरे क्षत्रिय वीरों, इस समय अपने छत्रत्व को दिखाने का समय आ गया है। इस समय बल और पौरुष का विशाल डंका का बजने का समय आ गया है। जो कोई भी वीर योद्धा इस समय अपनी वीरता को दिखाएगा, मित्रों इस धनुष को उठाने के लिए आज बड़े बड़े वीर योद्धा उठ करके चलते हैं। जैसे ही दूत उठ करके खड़ा होता और कहता है कि दिखाओ कौन वीर है जो महाराज का जमाता बन सकता है, तो आज बड़े बड़े पहलवान उठ करके खड़े हो जाते हैं कि ओ धाओ राजा। संजय भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण कि ओ धाओ राजा ओ केवल जब धनुष उठाने उठते हैं, धनुष उठाने उठते हैं तो रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते बान गुमान भरे
मद मस्त आन पान वालों और बढ़ चढ़ कर जोर लगाते हैं, बढ़ चढ़ कर जोर लगाते हैं दर नीले पान वाले। झुंझला झुंझला कर झपट झपट झुकते थे झोंके खाते और अचलाचल जी में आप सचल 14 भुवनों तक टकराते। पर महादेव का महाधनुष तिल भर न उठायो ठाओ चल बल का पातल बल का पा सब तल का पायो। एक एक करके बड़े बड़े वीर योद्धा धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, मगर बंधुओं उठाना तो दूर रहा, हिला तक नहीं पाए। हार गया है इस तरह वीरों का समुदाय, हार जमी तब मार कर बोले मिथिला राय। महाराज जनक को बहुत बड़ा दुख होता है। सज्जनों, कैसा दुख कि मालूम पड़ता है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया है, सब कायर उत्पन्न हो गए हैं। मालूम पड़ता है कि मेरी पुत्री कुमारी ही रह जाएगी। आज महाराज जनक को बड़ा दुख होता है, कहते हैं रो रो करके कि कुंवारी धिया रही, कुंवारी धिया रही, बिरता पे जतन कुंवारी धिया रही, बिरता पे जतन सकी। कुंवारी धिया रही, बिरता पे जतन सकी। गौ क्षत्रिय से धनु तन टूटो, गौ क्षत्रिय से धनु तन टूटो, तब विधि भाग लिखो मेरी फोटो। हमारी हंसी भाई बिरता कुंवारी धिया रही, बिरता पे जतन सकी। इस तरीके से महाराज जनक को बड़ा दुख होता है भाइयों। पहले प्रभु श्री राम का नाम का उच्चारण हो जाए, उसके बाद कथा कि सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो,
राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो। सिया राम कहो राधे श्याम कहो। राधे श्याम कहो घनश्याम कहो। सुबह शाम कहो अठोयाम कहो। सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो। सिया राम कहो राधे श्याम कहो। राधे श्याम कहो घनश्याम कहो। सिया राम कहो सिया राम कहो। सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो। सीताराम कहो राधे श्याम कहो। राधे श्याम कहो राधे श्याम कहो। सीताराम कहो सीताराम कहो। सीताराम कहो सीताराम कहो। सीताराम कहो सीताराम कहो। सीताराम कहो सीताराम कहो। बोलिए हनुमंत लाल की। भाइयों इस तरीके से आज महाराज जनक को बड़ा दुख होता, कहने लगे कि हे दीप दीप के राजा गण, हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती, और करते हम नहीं प्रतिज्ञाएं तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्री को पारी रखना है, क्या करें हमारा बस क्या। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें दाता ने,
सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता। सर जी भगवान के चरणों में 51 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। प्रसाद ले। मिथिलेश्वर काया भाषण सुन लज्जित नृपाल गण सभी हुए और मैथिली कुमारी को निहार सारे नर नारी दुखी। जिस समय महाराज जनक ने कहा अरे जाओ राजाओं महाराजाओं, इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया है, अरे सभी कार उत्पन्न हो गए हैं। भाइयों सभी तो चुपचाप सुनते रहे, लेकिन हमारे लक्ष्मण भैया ये बात सहन नहीं कर सके, बोल पड़े। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। मारे तमक के लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो जाते हैं और कहने लगे क्या कहा जनक, इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया है, अरे जिस सभा के मध्य एक भी रघुवंशी विराजमान है। वर्षा भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। अरे जिस सभा के मध्य एक भी रघुवंशी विराजमान है, उस सभा के मध्य आपको ये कहने का कोई अधिकार ही नहीं रहा है। और महाराज आप एक धनुष की बात करते हैं, भैया राम की ओर देखा और कहने लगे हे भाई अगर तुम्हारी आज्ञा पा जाऊं कि जो तुम्हारे अनुशासन पावहूं, जो तुम्हारे अनुशासन पावहूं, कंदुक सम ब्रह्मांड उठावहूं। ये हमारे भैया राजकुमार भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। कहने लगे कि फिर कच्चे गए समान उसे दम भर में तोड़ ताड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। हमारे भैया आज भगवान के चरणों में 100 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे। हमारे भैया जी शर्मा जी भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे। रामपाल बाबा भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे। और ये हमारे चाचा सतीश भगवान के चरणों में 51 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे। और ये हमारे भैया मनोज भगवान के चरणों में 100 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे। ले लो। फिर कच्चे घड़े समान, ये हमारे भैया चलो जय बाद कितने 21 मुद्रा ये हमारी चाची भगवान के चरणों में समर्पित कर रही हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे। 21 मुद्रा भगवान के चरणों में हमारी चाची समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे। राजीव भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे। फिर कच्चे घड़े समान उसे
दम भर में तोड़ ताड़ डालूं या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डाल। अरे अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम। धनुआ की क्या बिसात सारा ब्रह्मांड उठा। इस तरीके से लक्ष्मण जी मारे क्रोध में आ जाते हैं। सुने राम रघुवंश मणि रघुकुल रंजन वीर, इस अभिमान का उनको किया है धीर। आज गुरु का आदेश और प्रभु श्री राम का इशारा पाकर के लक्ष्मण जी शांत बैठ जाते हैं। उधर देखिए गुरु का आदेश पाकर के प्रभु जो हैं अरविंद भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। लक्ष्मी भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण। आज गुरु का आदेश और प्रभु श्री राम का इशारा पाकर लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं। इधर गुरु का आदेश पाकर के प्रभु जो हैं भैया आज कहां पहुंचते हैं? धनुष के पास। और उधर देखिए जानकी जी की मां सखियों से कहती हैं, अरे सखियों कोई जाकर के महाराज से जाकर कहो, इतना तो कहो कि ये क्या इनकी वृद्धावस्था में मती मारी गई है। जब बड़े बड़े राजा महाराजा इस धनुष को नहीं तोड़ पाए तो ये छोटे छोटे बच्चे धनुष को क्या तोड़ेंगे। कि हे सकीन पति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। बालक है हठयोग कहाँ, बालक है हठयोग कहाँ, जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योधा, हाँ रे जब धनुष उठाने तो समय नष्ट क्यों करते हो, तो समय नष्ट क्यों करते हो, बच्चों का खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, फिर अब क्यों हंसी कराते हो, और योद्धा तो माता रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते। इससे तो यही अच्छा है
पुत सब समाप्त करवा डाले। प्रयोग कहीं दूसरा जाकर वैदेही की भामर डाले। अरे सखियों, जाओ महाराज से जाकर के कहो क्या वृद्धावस्था में इनकी मति मारी गई है। जब रावण बाणासुर जैसे योद्धा दलीप भगवान के चरणों में 51 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण कर। ये हमारे चाचा कप्तान सिंह भगवान के चरणों में 51 मुद्रा भेंट कर रहे हैं। भगवान हमेशा इन पर शक्ति भक्ति बनाए रखे। अरे सखियों, जाओ महाराज को समझाओ कि जब बड़े बड़े वीर योद्धा धनुष को नहीं हिला पाए तो ये छोटे छोटे बच्चे धनुष को क्या तोड़ेंगे। वैसे ही बहुत सारी हंसी हो चुकी है, अब हंसी क्यों कराते हो कि बरजी क्यों न देउरी उमर लारी कैया, बरजी क्यों न देउरी। योद्धा होते तब तो तुड़ते देखो तीर कमनिया। योद्धा होते तब तो तुड़ते देखो तीर कमनिया। आया सुमति न ले उरी, आया सुमति न ले उरी उमरी लारी कैया कैया। अरे जाओ महाराज से जाकर के कहो कि पैसे ही बहुत सारी हंसी हो चुकी है, अब और हंसी कराना क्यों चाहते हो। लेकिन एक बूढ़ी सखी कहने लगी, महाराज महारानी ये आप की भूल है। अरे जिसको आप छोटे छोटे बच्चे समझ रही हैं ना, इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया है और हमें परम विश्वास है अगर धनुष टूटेगा तो इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के हाथों टूटेगा। और इधर देखिए जानकी जी ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं, हे गणपति, हे उमा, हे अंबिका, आज इस पुत्री की लाज आप रख लो क्योंकि ये धनुष आपके पति का ही है। तेरी जयमाल या उनके गले हार बन या जानकी गले की तू फांसी बन जाएगी, फांसी बन जाएगी। तेरी जयमाल या उनके गले हार बन जानकी गले की तू फांसी बन जाएगी, फांसी बन जाएगी। कि हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को।
हे महादेव ओ कर प्रसन्न, हरिये धनुआ की करुता को। हे उमा उमा हे अंबिका सुनो, हे उमा अंबिका समप्रिया, सब दिन की मेरी सेवा। आज तरह तरह से जानकी जी गणेश भगवान को, शंकर जी को, माता पार्वती को अनेक तरह से मना रही हैं। और देखिए वरुण भगवान के चरणों में 20 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। आज जानकी जी मन ही मन में भगवान शिव की प्रार्थना कर रही हैं। हे कैलाश निवासी, हे भोले बाबा, आज पुत्री की लाज तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि ये धनुष आपका ही है। शिव शंकर कैलाशी हो, आज तरह तरह से माता जानकी प्रार्थना कर रही हैं, देवी देवता मना रही हैं अनेकों प्रकार से। कहती है जानकी जी कि शिव शंकर कैलाशी हो, मोरी लीजो खबरिया। शिव शंकर कैलाशी हो, मोरी लीजो खबरिया। नीजो खबरिया मोरी नीजो खबरिया, नीजो खबरिया मोरी नीजो खबरिया। ओ कैलाश के वासी हो, मोरी नीजो खबरिया। द्वार तुम्हारे मैं प्रभु आई, द्वार तुम्हारे मैं प्रभु आई। श्रद्धा के पुष्प में लाई, ओ घट घटे के बासी हो, मोरी लीजो खबरिया। शिव शंकर कैलाशी हो, मोरी लीजो खबरिया। लीजो खबरिया मोरी लीजो
खबरिया मोरी लीजो खबरिया, वो कैलाश के वासी हो मोरी लीजो खबरिया। प्रकाश भी है शरण तुम्हारी, प्रकाश भी है शरण तुम्हारी, ओ मेरे त्रिपुरारी हो मोरी लीजो खबरिया। शिव शंकर कैलाशी हो मोरी लीजो खबरिया। लीजो खबरिया मोरी लीजो खबरिया, लीजो खबरिया मोरी लीजो खबरिया, हो कैलाश के वासी हो मोरी लीजो खबरिया। और उधर देखिए प्रभु राम धनुष के पास पहुंच जाते हैं। जिस समय प्रभु राम ने धनुष को उठाया तो सबने देखा, लेकिन जिस वक्त प्रभु ने उठाया किस वक्त दो टुकड़े कर डाले कोई नहीं जान पाया। आज गुरु विश्वामित्र राम जी को आज्ञा देते हैं कि उठाऊ राम भंजाऊ भव चापा, उठाऊ राम भंजाऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। जिस समय चढ़ाया धनवा को बिजली सी कड़क उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नवमंडल में बदली सी टूट उठी क्षण। बड़ी जोर की एक आवाज आई और क्या देखा कि धनुष के ऊपर दो टुकड़े पड़े हुए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लाल की। भगवान जब आसमान से देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, आज जानकी जी के हृदय में बड़ी प्रसन्नता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि सीता जी मन में कितनी उतावली हो रही है कि हाथ में जयमाला लेकर के प्रभु श्री राम के गले की ओर बढ़ रही हैं। एक बार प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण करो, उसके बाद कथा कि सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखै राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखै राम ताही विधि रहिए। भाइयों,
धनुष तो टूट जाता है, लेकिन वहां पर कुछ उपद्रव होने लगा, क्योंकि वहां पर जो राजा महाराजा बैठे हुए थे कहने लगे इन्होंने धनुष तोड़ दिया तो क्या हुआ, अब जो आपस में युद्ध करके जो विजयी प्राप्त करेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। आज इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। डट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अपने ही प्राणों पर। कर दो लोगों से लाल भूमि, ले चलो सिया को खाणों पर। कहने लगे मूर्ख राजा कि इन दोनों लड़कों को बांधो, अब तलक तो धनुष पर निर्णय था, अब तलवार के बल पर मैं सीता से विवाह करूंगा। आज जब ये बात महाराज जनक ने सुनी कहने लगे अरे मूर्खो, अगर जरा भी शर्म रखते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब धनुष उठाने का समय आया तो किसी की बस की बात नहीं रही। आज इस प्रकार से माता सीता को परम आनंद की आहुति प्राप्त हुई। इधर जब धनुष तो टूट गया और प्रभु श्री राम ऊंचे आसन पर जाकर के बैठ गए, और सीता जी की सखियां जो हैं वो कहती हैं कि राम थोड़ा झुक जाओ, क्योंकि मेरी सीता जी जो है वो छोटी है। कहने लगी अरे झुकी जाइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है झुकी जाइयो। झुकी जाइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है झुकी जाइयो। राम जी कहने लगे छोटी हो चाहे बड़ी, हम झुकने वालों में नहीं है। लक्ष्मण भैया कहने लगे कि हमारे भैया तपेश भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं, भगवान सर्वदा कल्याण। झुकी जाइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है झुकी जाइयो। छोटी है बड़ी छोटी है छोटी, छोटी है बड़ी छोटी है झुकी जाइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है झुकी जाइयो। कहने लगे हम झुकने वालों में नहीं है। अब सीता जी बड़े परेशान हैं। मन में विचार किया कि मेरे देवर लक्ष्मण जो है शेषा अवतार हैं। जानकी जी ने नेत्र बंद किए और मन ही मन में शेषा अवतार देवर के इशारा किया, देवर जी कुछ मदद करो। लक्ष्मण आंखें बंद करके कहने लगे भाभी क्या करूं। जानकी जी ने कहा थोड़ी देर के लिए पृथ्वी को उठा लो, जयमाला डाल दूं गले में। लक्ष्मण जी कहने लगे भाभी अरे पागल मत बनो, अगर मैंने पृथ्वी उठा दी तो आप दोनों उठ जाओगे, तो जयमाला कैसे पड़ेगी। सीता जी ने कहा कुछ भी करो लेकिन जयमाला तो पढ़ने में हमारी मदद करो।
तो आज लक्ष्मण भैया क्या करते हैं, सीता जी से आज लक्ष्मण जी कहते हैं, भाभी हम तुम्हारी किस तरीके से मदद करूं। कहने लगी, शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं जन्म भर एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा। कुछ देर के लिए यदि पृथ्वी को उठा ले देव, कुछ देर के लिए यदि पृथ्वी को उठा ले, तेरे भैया को, तेरे भैया को तेरी भाभी ये जयमाला पहना दे, जयमाला पहना दे। लक्ष्मण जी कहने लगे, भाभी ये सब बनने वाला नहीं है। सीता ने कहा, जो बनने वाला हो तो बनाओ। कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े, कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े। अब दौड़ करके भैया के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। आज राम के चरणों में लक्ष्मण जी ऐसे गिरे कि हमारे राजकुमार भैया भगवान के चरणों में 50 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। अरे राम के चरणों में लक्ष्मण भैया ऐसे गिरे और बड़ी जोर से रोए, भैया बचाओ आज गया जान हमारा, भैया बचाओ आज गया जान हमारा। वो शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। अरे राम जी के चरणों में जैसे ही लक्ष्मण गिरे, राम ने झुक करके उठाने की कोशिश की। लक्ष्मण भैया मन ही मन में कहने लगे, भाभी ये बहुत बड़े रघुवंशी हैं, झुकेंगे नहीं। अब कहो तो सारे महीने भर इनको इसी तरीके से झुकाए रखे। आज देवर और भाभी में बातचीत हो रही है, इधर राघवेंद्र सरकार के गले में जयमाला पड़ जाती है। राम बोले, लक्ष्मण क्या हुआ? लक्ष्मण बोले, भैया जो होना था सो हो चुका है। बोलो सियावर रामचंद्र की। इस तरीके से सीता जी के ने प्रभु श्री राम के गले में जयमाला डाल दी। अब विवाह का समय आगे आता है।
आज जयमाला तो पड़ गई, लेकिन साथियों दृश्य कुछ बदल गया। ये हमारे बहनोई साहब भगवान के चरणों में जय जय राम, भगवान के चरणों में 100 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। दृश्य कुछ बदल गया, क्योंकि जानकी जी से तो नाता जुड़ गया और जानकी जी के संबंध जुड़ गया। जैसे ही कानों में शब्द महाराज जी के परशुराम के कानों में आते हैं कि धनुष टूट गया, ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी ने उनके कलेजे को खींच के फेंक दिया हो। आए और कहने लगे कि धनुष तीनों तुम तोड़ाई है राजन। धनुष तीनों तुम तोड़ाई है राजन। राजन धनुष तीनों तुम तोड़ाई है राजन। किसने ऐसा साहस कीना धनुष शंभु का तोड़ा। किसने ऐसा साहस कीना धनुष शंभु का तोड़ा। किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा, उसका नाम देव बताई हे राजन। धनुष तीनों तुम तोड़ाई है राजन। अरे तुमको धनुष तोड़ने वाले की शक्ति का अनुमान नहीं है। क्षत्रिय कुलद्रोही निर्मोही काट मात सर डाला। क्षत्रिय कुलद्रोही निर्मोही काट मात सर डाला। वीर शास्त्र बाहु का मैं हूँ, भुजा काटने वाला नाम वही का। गुस्सा हमका चढ़ी आई हे राजन। धनुष तीनों तुम तोड़ाई हे राजन। ना बतलैयो जनक अगर तो फरसा हाथ समझियो। ना बतलैयो जनक अगर तो फरसा हाथ समझियो। राज तेरा जितनी दूरी तक उलट पुलट कर करियो। मैं हूँ ज्योति मुनि राय हे राजन। धनुष तीनों तुम तोड़ाई हे राजन। हे राजन धनुष तीनों तुम तोड़ाई हे राजन। हिमांशु भगवान के चरणों में 21 मुद्रा और फल दान कर रहे हैं। भगवान के चरणों में भगवान सर्वदा कल्याण करे। और ये प्रशांत भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे।
ये सचिन की मम्मी भगवान के चरणों में फल और 51 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। ये हमारी पुत्र वधू भगवान के चरणों में 101 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। आज प्रभु श्री राम परशुराम जी से विनम्र निवेदन करते हैं, कहते हैं कि रघुकुल में सुर समय हो तुम भगवान तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सुर समय हो तुम भगवान तुम्हारी जय हो। असुरों के लिए कृष्ण हो तुम भगवान तुम्हारी जय हो। कुंवरपाल भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित करें। भगवान सर्वदा कल्याण करें। रघुकुल में सुर समय हो तुम हे राम तुम्हारी जय हो। असुरों के लिए भगवान तुम्हारी जय हो। कौतिजर संतों के हित नरतन में प्रकटे त्रिभुवनपति। नर हो कर तुम निर्माण हो तुम हे राम तुम्हारी जय हो। आज अपना विनय कर रहे हैं राम की। जो शंकर में सबसे सुख है बे आज तुम्हारे समुख। हम भक्त और भगवान हो तुम हे राम तुम्हारी जय हो। ये हमारी बिटिया गुप्तदान भगवान के चरणों में राखी भगवान के चरणों में 51 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे। बिन जाने बाद विवाद हुआ चलेगा जो अपराध हुआ। करुणानिधि
की कृपा निदान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। सीते शक्ति सदा जय हो, लक्ष्मण से सदा जय हो। सर्वोपर सर्वोपर महान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। इस तरीके से परशुराम जी प्रभु श्री राम की स्तुति करते हैं। कहे जय सीता जय लखन जय राघव सुख कंद, और परशुराम बन को गए हुआ पुण्यान। इस तरीके से परशुराम वन को ओर चले जाते हैं। इधर देखिए सभी नगरवासियों में उमड़ा ये उत्साह, विधि पूर्वक होने लगा सीताराम विवाह। यूं तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ, फिर भी लोकावार हो बोले मिथिलानाथ। फौरन ही बुलाते हैं दूत को और कहते हैं कि जाओ दूत अयोध्या के अंदर संदेश लेकर के जाओ। जिस समय दूत अयोध्या के अंदर पहुंचता है और पत्र देता है महाराज जनक का, तो उस समय जब पत्रिका हाथ में आई तो भरतलाल जी बड़े प्रेम से वशिष्ठ मुनि के पास जाकर के कहते हैं क्या कि आते ही बोले भरतलाल पत्रिका कहाँ से आई है। आते ही बोले भरतलाल पत्रिका कहाँ से आई है। फूलान समाता कौशलपुर घर घर आनंद बधाई है। भरतलाल जी कहते हैं कि कहाँ से पत्र आया है, कहाँ से चिट्ठी आई है जो घर घर में आनंद का समाचार है। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे अरे भैया भरतलाल, तुम्हें नहीं मालूम कि अपने यहाँ बेटा जो राम है उन्होंने जाकर के जनकपुर के अंदर दिखाया है कि ऋषि शिक्षा में कितनी शक्ति होती है। ये दुनिया को दिखला दिया है और जो बेचारे जाकर के ससुराल के बंधन में फंस गए हैं, इसलिए उनको छुड़ा करके लाना है। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आना है। राघव को लेकर आना है। बंधन यदि छोड़ नहीं सकते तो बना हुआ ही अयोध्या से जनकपुर के लिए बारात तैयार होकर के चलती है। देखिए उसमें कितने कितने ऊंट, कितने हाथी, कितने घोड़े हैं।
कि पालकी ऊंट रथ तुरंग, कि पालकी ऊंट गज रथ तुरंग राजसी साज में सोए हैं। पालकी ऊंट गज रथ तुरंग राजसी साज में सोए हैं। ऋषि जिज ऋषि पर पुरजन पर बासिर सज करके सब ही मोहे हैं। आज इस तरीके से हाथी और घोड़ों से बारात तैयार होकर चलती है और बारात जनकपुरी में आ जाती है। सोमवीर भगवान के चरणों में 21 मुद्रा 10 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण। विधि पूर्वक होने लगी जभी खेत की रीत, गायक गण गाने लगे सोए अवसर के गीत। आज वहां की नारियां बधाई गीत गाने लगी कि आए हैं अवध कुमार, खिली है सुबह घड़ियां। आए अरे आए हैं अवध कुमार, मिली है घड़ियां। ये हमारे चाचा डॉक्टर ऋषिपाल भगवान के चरणों में 51 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण। आए हैं अवध कुमार, सुबह गलिया भैया, सुबह गलिया, सुबह गलिया भैया, सुबह गलिया। अरे आए हैं वीरपाल भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। 22 रुपया। आए हैं अवध कुमार, मिली है सुबह घड़ियां। सुबह घड़ियां भैया, सुबह घड़ियां, सुबह घड़ियां रे भैया, सुबह घड़ियां। अरे आए हैं, अरे आए हैं अवध कुमार, मिली है सुबह घड़ियां। सतेश भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। पचरंग पाग पे मोर सुहावे, मोर सुहावे। पचरंग पाग पे मोर सुहावे, मोर सुहावे। चेहरे पे छाई है बहार, मिली है सुबह घड़ियां। अरे आए हैं अवध कुमार, मिली है सुबह घड़ियां। अरे भैया 22 रुपया तपेश भगवान के चरणों में। ठीक, चलो।
माथे में मरमट हाथों में कंगना, माथे में मरमट हाथों में कंगना, हाथों में कंगना, हाथों में कंगना। कलमुटियन की हार ताली के बही की आए। भैया माधवराव भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित कर रहे। भगवान सर्वदा कल्याण करे। आए हैं आवाज कुमार मिली है श्याम घाट पे जामा जोरी का, श्याम घाट में जामा जोरी का, जामा जरी का, जामा जरी का, जामा जरी का, जामा जरी का। अटका तन कलिलार पिता भाई शिवांगी भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित करें। भगवान सर्वदा कल्याण करें। आए हैं अवध कुमार मिली है और राधे श्याम अनुपम शोभा, राधे श्याम अनुपम शोभा, अनुपम शोभा, अनुपम शोभा। रख सब नारी मन पे जाएंगे पीना। आए अवध कुमार तरह तरह से नारियां गीत गा रही हैं। देखिए, बिना बुलाए चले आना हमारा बंदा, बिना बुलाए चले आना हमारा। बिना बुलाए चले आना हमारा बन्ना, बिना बुलाए चले आना हमारा बन्ना, बिना बुलाए चले आना हमारा बन्ना। हमारे पापा जी की ऊंची उतरिया, हमारे पापा जी की ऊंची दुआरिया, शीश झुका के चले आना हमारा बन्ना, बिना बुलाए चले आना हमारा बन्ना। हमारे चाचा जी की अंधेरी है गलियां, हमारे चाचा जी की, हमारे चाचा जी की अंधेरी है गलियां, हमारे लाइट जला के चले आना हमारा बन्ना, बिना बुलाए चले आना हमारा बन्ना। बिना बुलाए चले आना हमारा बन्ना, बिना बुलाए चले आना हमारा बन्ना। हमारे भैया जी की ऊंची चौखटिया, हमारे
हमारे भैया जी की ऊंची चौखटिया जमा उठा के चलना हमारे भैया। बिना बुलाए चले आना हमारा बंदा, बिना बुलाए चले आना हमारा बंदा, बिना बुलाए चले आना। आज माताएं इस प्रकार से सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं जनकपुरी के अंदर। मित्रों, आज जनकपुरी ऐसी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी अयोध्या दूल्हा बन गया हो और जनकपुरी दुल्हन बन गई हो। कि कदली के सुंदर खंभों में मणियों के साज सज रहे थे। कदली के खंभों में सुंदर मणियों के साज लग रहे थे। उनके प्रकाश से अंबर पर, उसके प्रकाश से अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे। पत्तों में रतन प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे मोहे थे। ऋषियों राजाओं के समीप, ऋषियों राजाओं के समीप मुनियों के मन को मोहे थे। रचना मंडप की देख देख तक गए नेपाल अयोध्या के। सत्कारों के मिथिलेश्वर के, सत्कारों से मिथिलेश्वर के तक गए नेपाल अयोध्या के। बोले समधी संबंधी ने, बोले समधी संबंधी ने पूरा प्रबंध कर दिया है। नाते में तो बाही है, नाते में तो बाही है, आकर में मोल ले लिया है। आज विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि पुनि मिलाकर मात मिली सभी बारात से सादर मिथिलाना। समधी संबंधी का मिलन देख थकी थकवान, एक एक का उत्तर कैसे दे भगवान। आज जिस समय बंधुओं कन्यादान का समय आता है, बीस मित्रा भगवान के चरणों में हमारे नन्हेलाल भैया समर्पित कर रहे हैं, भगवान सर्वदा कल्याण करे। और ये हिमांशु भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं, भगवान सर्वदा कल्याण करे। आज जिस समय बंधुओं, जिस समय कन्यादान का समय आता है, तो आज जिस समय जानकी जी की मां
मन में ध्यान करती हैं कि आज जो पुत्री अब तक हमारी थी आज वो पराई हो जाएगी। ये सोच करके आज जानकी जी माँ सुनैना नेत्रों में अश्रु प्रभा करके बोली कि रानी उस समय हुई पुलकित, छाती कुछ कुछ भर आई है। और सोचा तो अब तक अपनी थी, सोचा है जो अब तक थी अपनी, तो अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तब क्या है, यह कन्या कर दिखलाती है। और माँ बाप जिसे देते हैं, माँ बाप जिसे देते हैं उसकी होकर हो जाती है। फिर उस कर ही सारो बस समझ में तक पर रहती है। उसको मालिक की तरह पूजे, उसको मालिक की तरह पूज, खुद दासी बन कर रहती है। आज इस तरीके से हंसी खुशी से सारा समय बीत जाता है और भाइयों इस तरीके से प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। अब हमारे भैया जी के माध्यम से आप कथा का श्रवण पान करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लाल की।